का ईरान को लेकर बड़ा और सख्त बयान सामने आया है। दावा यह किया गया है कि 1000 मिसाइलें ईरान की ओर लॉक एंड लोडेड। ट्रंप की ओर से यह बयान दिया गया और यह कहा गया कि अमेरिका ईरान के हर हिस्से को तबाह कर सकता है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। दरअसल देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बेहद कड़ा बयान दिया है, जिसे लेकर हलचल बढ़ गई है। दरअसल ताजा अपडेट के मुताबिक ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान की ओर 1000 मिसाइलें लॉक एंड लोडेड हैं और जरूरत पड़ने पर अमेरिका ईरान के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा हुआ है। हाल के दिनों में सुरक्षा सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक वार्ताओं को लेकर भी कई बयान जो है वो सामने आए हैं। अब ट्रंप ने ये चेतावनी कथित तौर पर ईरान से मिलने वाली धमकियों और अपनी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में दी है। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर से क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर अब इस बात पर है कि क्या ये बयान केवल रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है या फिर आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ सकता है। ब्रायन थॉमस संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, ये जो नया स्टेटमेंट आया है जिसमें सख्त रुख अपनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, कैसे देखा जाए इन बयान को? जी बिल्कुल, देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर बेहद सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने दावा किया है कि अगर ईरान या उससे जुड़े कोई भी ग्रुप उनकी हत्या की कोशिश करता है, जो ये अंकारा में भी बता रहे थे, तो अमेरिका का जवाब विनाशकारी होगा। ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म में ये कहा है क्लियरली कि उन्होंने ये पहले ही निर्देश दे रखा है कि ऐसी किसी भी कोशिश की अगर शुरुआत होती है, अगर ऐसी सिचुएशन निकलती है, चाहे वो आईआरजीसी के तरफ से या ईरानियन आर्मी की तरफ से, तो 1000 मिसाइल ईरान की तरफ लॉक और लोडेड रहेंगी। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका किसी भी असैसिनेशन अटेम्प्ट का कोई गुना ज्यादा ताकत का जवाब देगा, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव तरीके से देगा। ट्रंप ने यह भी बयान दिया है और इस वक्त आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्शन और डिप्लोमेसी को लेकर भी काफी सवाल खड़े हुए। ईरान ने पहले भी ट्रंप के खिलाफ किसी असैसिनेशन प्लॉट में शामिल होने का आरोप को खारिज कर रखा था। इजराइल ने अमेरिका को ये इंटेल दिया था कि ट्रंप उनके रेडार में है, उनके असैसिनेशन अटेम्प्ट में है, और अंकारा में भी इन्होंने 3 या 4 बार ऐसे असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में बात की थी। ट्रंप ने ये कहा था और अभी उन्होंने ये क्लियरली ये कहा है अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म में कि अगर ऐसी कोई चीज होती है तो 1000 मिसाइल्स रेडी रहेंगी उनके तरफ। जी। और ब्रायन देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके से चेतावनी ईरान को देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। से पहले भी कई दफा उनका कड़ा रुख ईरान को लेकर देखने को मिला है, लेकिन अब जब ये बयान आए हैं तो क्या ये माना जाए कि इसके पीछे कोई रणनीति हो सकती है? क्या दबाव बनाने की कोशिश हो रही है ईरान पर, या फिर वाकई में एक नई रणनीति पर इस वक्त अमेरिका काम कर रहा है? देखिए, एक रणनीति से ज्यादा एक वो डर का भी सिचुएशन है, एक माइंडसेट भी प्ले करता है। अगर आपको क्योंकि ये माइंडसेट आपको अंकारा में भी देखने को मिलेगा। अंकारा में 3 से 4 बार उन्होंने ये असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में कहा था। इजराइल ने भी ये इंटेल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दिया था। तो ये कहीं ना कहीं एक एंजाइटी का भी एक असर है, और क्लियरली उन्होंने ये साफ कर दिया है अगर ईरान के दिमाग में या ईरानियन आर्मी या आईआरजीसी के दिमाग में ऐसा कोई ख्याल हो, तो ये भी है कि उनको पता चले कि यूएस प्रिपेयर्ड है। यूएस ने पहले ही, ट्रंप ने पहले ही उनके जो नेवल फोर्सेस है, उनके एयर फोर्सेस है, उनको क्लियरली यूएन या यूएस सेंटकॉम है, उनको क्लियरली कहा है कि 100,000 ऐसे मिसाइल्स है जो उन पे लॉन्च हो गए। तो कहीं ना कहीं ये एक वार्निंग भी है उनके तरफ से, एक प्रेपरेशन भी है कि अगर ऐसी कोई अटेम्प्ट है तो ईरान इसके बारे में ना सोचे, क्योंकि यूएस तैयार है। जी बिल्कुल। और देखिए ब्रायन, डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, फिर वो कहते हैं कि सीज फायर टूट चुका है। फिर अगर ऐसी धमकियां देते हैं, चेतावनी अगर जारी की जाती है, तो इससे तो मिडिल ईस्ट में हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं ना?
देखिए गंभीर हो सकते हैं, नहीं गंभीर ऑब्वियसली है सिचुएशन, हाँ। क्योंकि अगर ऑयल प्राइसेस की बात करें, ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल, उनमें एक बढ़ोतरी देखी गई है। ट्रम्प के तरफ से भी सीज फायर को लेके नेगेटिव एक इम्पैक्ट गिरा हुआ है। उन्होंने क्लियरली कहा कि, और वो सीज फायर भी 20 दिन तक ही टिका था, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि सीज फायर का कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सीज फायर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो वॉलेटाइल सिचुएशन अभी भी है। नेगोशिएशन, पीस लेवल टॉक्स 11 तारीख को होने वाली थी, वो भी कैंसिल हो गई। तो कहीं ना कहीं अभी जो चीजें हैं, वो सिचुएशन है काफी ज्यादा अनसर्टेन है, और ये दोनों देशों में चीजें करेगा, क्योंकि कई चीजों में दोनों के जो आपसी संपत्ति नहीं मिल पा रही है, चाहे हम यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम की बात करें, या हम न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें, अनफ्रोजन एसिड्स की बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, ऐसी कई चीजों में चीज है जो अभी तक दोनों देशों के बीच में कोई एक सिमिलैरिटी या एक कंप्लीशन नहीं देखने को मिला है। जी बिल्कुल। और खास करके देखिए ब्रायन, क्योंकि हमने ये देखा कि ईरान में भी जो ये पोस्टर लगे थे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कि वी विल किल डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसे इन माहौल में अगर दोनों ही तरफ से ऐसे बयानबाजी होती रही तो हालात देखिए पूरी दुनिया में बिगड़ते हुए, खास करके अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसका असर देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे जब अगर तनावपूर्ण स्थिति बनती है तो ये माना जाए कि पूरी तरीके से अब बातचीत को लेकर रास्ते बंद हो गए हैं। नहीं, अभी देखिए ये भी काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अगेन अगर हम यूएस प्रेसिडेंट की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो माइंडसेट है वो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। वो खुद काफी अनप्रेडिक्टेबल चीजें करते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब ये अटैक्स हो रहे थे, उन्होंने क्लियरली कहा था कि ईरान ने उनके सामने ईरान आए, प्लीड किया कि उनको टॉक्स करना है, कॉन्वर्सेशन करना है, बट क्लियरली ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये खारिज कर दिया, एमबी गालिफ ने खारिज कर दिया। तो अगर सिचुएशन की बात करें कि फ्यूचर भी अभी भी अनसर्टेन है, अगर पीस लेवल की टॉक्स है, क्योंकि कतार का लगातार कोशिश कर रही है कि नेगोशिएशन टेबल हो। स्विट्जरलैंड में ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अगर वहां कोई नेगोशिएशन टेबल हो, पर अभी तक उसमें भी कोई कंफर्मेशन नहीं आ पाई है। पर हाँ, कॉन्वर्सेशन शायद आज या कल या परसों में होनी चाहिए, होगी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल रूट्स है, ग्लोबल शिपिंग रूट्स की बात करें, ग्लोबल ऑयल सप्लाई की बात करें, या एनर्जी फ्लो की बात करें, सब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड करता है। सब ये सप्लाई